स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि पार्टी लेजर स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग। अब आप लोग थोड़ा देर के लिए ये सोचेंगे कि सर इसमें कौन सी नया बात है। हम लोग तो पार्टी का लेजर तो हमेशा देते हैं और लेते हैं और उसको मिला लेते हैं कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है। देखिए आप लोग मिला लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट उसमें कितनी कठिनाइयों की, अगर कहीं पे 5 से 10 हजार रुपये का भी अगर डिफरेंस आ गया तो आप लोगों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा वो आप लोग भली भांति जानते होंगे। और उसके बावजूद अगर 10 पार्टियों में अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट जो फिगर होना चाहिए, मीन्स जो एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, वो कभी भी किसी भी पार्टी का नहीं मिलता है। उसका सबसे जो मेन कारण है कि आप लोग सही से स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक स्टेटमेंट, एक मेरा पार्टी है जिससे कि हम लोग माल परचेज करते हैं, उसका नाम है आरती कंप्यूटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाते हैं, वहां से लेते हैं अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेते हैं लेजर और यहाँ पे जाते हैं आरती कंप्यूटर। और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरती कंप्यूटर्स का, माफी चाहता हूँ, जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,08,200 रुपया। और 1,08,200 आ रहा है, और हो सकता है कि ये बैलेंस आपका उस पार्टी से मैच नहीं करता हो। उस पार्टी के यहाँ जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,44,000, और आपके यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,08,200। या फिर ऐसा भी हो सकता है उस पार्टी के यहाँ कितना आता होगा, 1,04,000। सपोज मान लेते हैं कि इस केस में मेरा उस पार्टी के यहाँ जिससे हम माल परचेज करते हैं उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट का जो बैलेंस बता रहा है वो 1,04,000 बता रहा है। और यहाँ पे तो हम लोग का कितना बिल है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बिल है, और कितना पेमेंट है, 7 पेमेंट है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और एक चीज और है कि कभी भी किसी भी पार्टी का अगर आप लोग काउंट करना चाहते हैं कि हमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, तो यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, एक वाचर नंबर आता है और ये पेमेंट का आता है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो आप जिस सीक्वेंस में करेंगे जितने नंबर तक उतना तक आता है, तो ये कोई बात नहीं है। टोटल 4 परचेज हो गया और कितना पेमेंट है, 7 पेमेंट। अगर इसके बदले 4 के बदले अगर 40 परचेज रहता और 60 पेमेंट रहता, तो सोचिए कितनी दिक्कत की सामना करना पड़ता मुझे। मीन्स इतना दिक्कत होता है पार्टी स्टेटमेंट को समझने में कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम पहले खुद भी उलझते थे इसमें, बट आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका लाए हैं पार्टी स्टेटमेंट को समझने के लिए। देखिए 3 तरीके से हम लोग पार्टी को स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक तो ये हो गया कि अभी जैसे हम लोग ओपन किए हैं, यहाँ पे पीरियड लिए हैं 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। और चलिए हम लोग एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। और प्रीव्यू में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पार्टी का जो बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपये। और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, 1,08,200 रुपया। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि मुझे इस पार्टी से लेना है या फिर देना है। तो देखिए अगर आप लोगों को पता है बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है किसी का भी, चाहे आप उससे माल खरीदते परचेज करते हैं या फिर उससे माल सेल करते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मीन्स उसको देना है मुझे। अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो फिर मुझे लेना है। अब देखिए एक एक करके मिलाइए, 15,000 हो गया तो मैंने 1,20,000 में दे दिया, फिर 20,000 को टिक कीजिए, फिर 20 10 30 5 35,000। मीन्स इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो परफेक्शन है अकाउंट्स में वो नहीं आ सकता है, कहीं पे मिस हो सकता है। आप यही मिलाने में कहीं ऐड करने में कहीं कोई गलती कर दे, कुछ भी हो सकता है।
देखिए एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप बिल वाइज पेमेंट करते हैं, बिल बाय बिल, तो आप ऐसे करके भी मिला सकते हैं इजी वे में, कोई बात नहीं है। अगर 15,000 यहाँ पे भी हो, एक 15,000 ओपनिंग बैलेंस और 15,000 यहाँ पे भी, तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप ऐसे करके भी मिला सकते हैं। अगर आप पार्सली पेमेंट देते हैं, मीन्स कुछ पेमेंट देते हैं किसी बिल का और कुछ पेमेंट फिर बाद में देते हैं, तो इसके लिए फिर ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं देना है। अब देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो दूसरा तरीका होता है स्टेटमेंट प्रिंट करने का, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग जाइएगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट टाइप में, यहाँ पे हम लोग लेंगे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को यस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अगर कंट्रोल ए करके रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए जो मेरे पास आया है कि ये मेरा किसका है, टू में आरती कंप्यूटर्स को मुझे देना है। और कहाँ से देना है, ये हमारी कंपनी का नाम है ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का। और यहाँ पे लिखा हुआ है given below is the details of your accounts as standing in our books of accounts for the above maintained period। ठीक है, यहाँ पे यही दिया है कि 3 कॉपीज आप दीजिए। ठीक है, अपना पैन नंबर सारा कुछ वेरिफिकेशन करके। अगर पार्टी आपको इसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, मीन्स आप ये समझेंगे कि मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो उसी बैलेंस के आधार पे हम लोग आगे काम करेंगे। ये सर्टिफाई हो जाता है। आप 1 कॉपी उस पार्टी को मेल कर दीजिए, और इसमें 7 डेज का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, अगर 7 डेज के अंदर अगर नहीं आया कोई भी रिप्लाई, तो आप इसी को एंज्यूम करके चल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, विद ए फोर्टनाइट। ठीक है, विद इन ए फोर्टनाइट। ठीक है, इट विल बी एज्यूम दैट 15 डेज होता है फोर्टनाइट। तो आप इसको एज्यूम करके चल सकते हैं कि आपका यही बैलेंस जो है सो ओके है। तो आप लोग समझ गए। एक दूसरा तरीका ये हो गया कि आप ऐसे करके दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक करके पूरा परचेज मिला लिए, एक साइड ये इतना इतना परचेज हो गया, फिर हमने इतना इतना पेमेंट दिया। अब मैंने परचेज किया 5,28,000 का, पेमेंट दिया 4,19,800। तो मुझे कितना देना है, 1,08,200। अगर डिफरेंस है, जो पार्टी का जो बैलेंस बता रहा है 1,04,000 रुपये है, तो हम लोग कैसे देंगे। अब जो हम आपको तीसरा तरीका जो बताने जा रहे हैं वो सबसे दी बेस्ट है। और मैंने उसका सॉल्यूशन अभी इसी टाइम इसको देखे हैं कि हम मुझे जब खुद ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो ये तो ठीक है, आप इस तरीके से पार्टी को दे सकते हैं, बट साथ में आपको 1 कॉपी और भी देना है। कैसे देना है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और क्या करेंगे, F5 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ P, और कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आए, और कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल करना है, इसको डिटेल कर दीजिए। और जो टाइप ऑफ बिल्स है ना, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑल बिल कर दीजिएगा। ऑल बिल्स करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप ऑल बिल्स कीजिएगा, तो कंट्रोल A+A से सेव कर दीजिएगा। अब इसका रिव्यू आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आपके कंपनी का नाम आया। अब देखिए कितना अच्छा तरीका से यहाँ पे आपको पार्टी का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, जो रियल और जो प्रैक्टिकल फील्ड में यूज होता है। जिसको समझ नहीं है कि हमने कितना कितना पेमेंट दिया है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब पार्टी को ऐसे समझाएंगे कि सर देखिए 10 अप्रैल 2021 को हमने आपसे 100 पीस वेब कैमरा परचेज किया था। किस रेट से, 1,200 रुपये के रेट से। तो बिल हो गया कितना, 1,20,000। इसके अगेंस्ट में हमने 5 अप्रैल को आपको पेमेंट दिया है कितना का, देखिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आप पार्टी को ऐसे समझा सकते हैं कि सर मैंने आपसे 10 अप्रैल 2021 को एक बिल परचेज किया 1,20,000 का। ठीक है, और उसमें क्या परचेज किया, वेब कैम किया, किस रेट से, 1,20,000 से।
इसके अगेंस्ट में हमने आपको पेमेंट दिया है, ठीक है। 5 अप्रैल 2023 को कितना का पेमेंट दिया है? 15,000 का। फिर मैंने 19 मई 2023 को कितना का पेमेंट दिया है? 20,000 का। और फिर हमने 30 जून को कितना का पेमेंट दिया? 90,000 का। मीन्स मैंने क्या किया, आपको इस बिल के अगेंस्ट में 5,000 का एक्सेस पेमेंट दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता है 5,000 जो मैंने एक्सेस पेमेंट दिया है, तो हो सकता है कि मुझे फ्रेट रूट का कुछ होगा। सपोज मान लेते हैं कि इस केस में कि मुझे फ्रेट भी पे करना था, कितना? 5,000, जो कि मैंने इसी में ऐड करके दे दिया, बट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे इसका एंट्री नहीं किए। तो अब मुझे ये क्या करना है कि फ्रेट का भी ये एंट्री कर देना है। देखिए कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसका यूज होता है मार्केट में कि कोई भी पार्टी एक्सेस पेमेंट क्यों करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेट इनवाइट का लेते हैं 2 अप्रैल को, और F7 कीजिए, और यहाँ पे लीजिए फ्रेट इनवाइट कितने का? 5,000 रुपये का, ठीक है। और क्रेडिट में कीजिए आरती कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, जो 1,20,000 का जो आपको दिख रहा है, उसी में क्या कीजिए 5,000। और अब आप देख सकते हैं जो आरती कंप्यूटर्स का जो दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेंस है ये आरती कंप्यूटर्स का, तो कितना दिख रहा है? 5,000 रुपये से, ठीक है। कि मैंने ये भी किया और इसके अगेंस्ट में मैंने इतना दे दिया। अब आप एक बार पार्टी का ये यहाँ से स्टेटमेंट देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यस कीजिएगा, और यहाँ से ये हो गया टाइप ऑफ बिल में ऑल बिल ले लीजिएगा। हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट कर दिया। जो आपका 1,20,000 का ये परचेज किया था, इसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया है, 5,000 रुपये का फ्रेट पे किया है। और 15,000, 20,000 और 90,000, टोटल कितना हो गया? 1,20,000 रुपया। सॉरी, 15 5 20 हो गया, 20 20 40 और 90, 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपया हो गया ना। तो 1,30,000 रुपये का मैंने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट मुझे कितना करना था? 1,20,000 रुपया। 90 20 100 110। हाँ कोई बात नहीं, 5,000 रुपये जो है ना, उन्होंने क्या किया, 1,25,000 का मैंने उससे 1,20,000 गुड्स का हो गया, और 5,000 रुपये भाड़ा का, तो 1,25,000 मुझे पेमेंट करना था। और मैंने पेमेंट कितना किया है? 15,000, 20,000 और 90,000, होता कितना है दोनों मिला के? 1,25,000। क्लियर है? अब सेकंड बिल देखिए, मैंने 1 मई 2023 को इससे परचेज किया, कितना? 50 पीस कैमरा परचेज किया, और किस रेट से? 1,200 रुपये के रेट से। और मैंने 13 अक्टूबर को इसको पेमेंट भी कर दिया 60,000। अब देखिए 19 जून को मैंने इनवॉइस नंबर 1908 है, मैंने कितना का? 70 पीस कैमरा इससे परचेज किया, किस रेट से? 1,200 रुपये के रेट से। कितने अमाउंट का? 84,000 का। और मैंने इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया, एक 26 अक्टूबर को 24,000, और एक कितना? 19 नवंबर 2023 को 60,000 रुपये का। देखिए कितना क्लियर है, एक एक बिल को लेके हम लोग चल रहे हैं कि आपसे मैंने 5 बिल अभी तक में परचेज किया है, उसका पेमेंट ऐसे ऐसे किए हैं, किस बिल में हमने एक्सेस पेमेंट किया है और किस बिल में हमने शॉर्ट पेमेंट किया। और उससे भी मजे की बात, अब 13 अक्टूबर की बिल देखिए, 13 अक्टूबर में मैंने 100 पीस कैमरा जो है परचेज किया था, इसमें से 40 पीस हमने रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेबिट नोट, कितने? 1,20,000 का मैंने परचेज किया था, और 70,800 रुपये का मैंने उसे रिटर्न कर दिया। और इस बिल के अगेंस्ट में 40,000 मैंने पे भी कर दिया है, और 9200 रुपये अभी इसका पेमेंट रोक के हम रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिल में से कुछ डैमेज अभी और भी है जो कि क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए इस बिल को हम रोक के रखें। और इस बिल में और इस बिल में 1,44,000 रुपये, और इसमें से क्या किए हैं, 40,000 रुपये का मैंने पेमेंट इस पार्टी को दे दिए हैं। तो इस बिल का जो अभी एक्चुअल में ड्यू है कितना है? 1,04,000 रुपया।
और टोटल कितना है, एक तो इस बिल का हो गया 1,04,000 और एक तो इस बिल का हो गया कितना 9200 रुपया, दोनों मिला के कितना हो गया 1,13,200। अब आप जरा सा एक बार उस स्टेटमेंट को देखिए। यहाँ पे भी आपको कितना बैलेंस दिख रहा है 1,13,200 रुपया। अब यहाँ से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अब किस बिल का, आप तो सीधे सोचेंगे कि भैया 1,44,000 का लास्ट बिल है, इसमें से कुछ पेमेंट गया होगा 1,13,200, बट यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। मीन्स इस तरीके से स्टेटमेंट खुद भी समझने में और दूसरे को भी समझाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो आप ये तरीका अपनाइए और बिल्कुल इसी तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलर आप लोगों के लिए इसी तरीके का बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल किस तरीके से मार्केट में यूज होता है, इस तरीके का वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है, आप हमें कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझने में आसानी होता है या फिर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।